धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों से आज एक बात को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। वह बात ये है कि अभी अभी मैं आर भारत वाला चैनल देख रहा था। आर भारत वाला चैनल में ये दिखाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर, इस एंकर का क्या नाम है देखो, रामचरितमानस पर कुछ टिप्पणी की है। और उसके बाद रामचरितमानस को जलाया भी गया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हाँ, और अभी जो मैं ये आर भारत वाला चैनल देख रहा था, इसका हेडिंग था महाभारत सुचारिता के साथ। उसमें बहुत सारे लोग उपस्थित थे, सपा के, कांग्रेस के, इस्लाम वालों के, असदुद्दीन पार्टी के, वारिस पठान और कई लोग थे। और सबकी जुबान से मैं एक ही बात सुन रहा था कि किसी भी धर्म ग्रंथ पर यह दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रद्रोही का कानून उन पर लगना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। और एक सन्यासी हैं जो राजू, क्या नाम है उनका, वो बोल रहे हैं कि इनका सर कत्ल कर दिया जाए, इनके गर्दन जो उड़ा दे उनको मैं इतना रुपया दूंगा। ये बात भी आई सामने। पर मेरा सवाल ये है कि सब लोग इसको धर्म ग्रंथ ही बोल रहे हैं, तो क्या रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है? वहाँ कुरान को भी धर्म ग्रंथ बोला जा रहा है, बाइबल को भी धर्म ग्रंथ बोला जा रहा है, त्रिपिटक, जिंदाविस्ता, बीजक, गुरु ग्रंथ, ये जितने भी हैं सबको धर्म ग्रंथ बोला जा रहा है। पर हिंदुओं को आज तक ये पता नहीं लग पाया कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा है, क्या है। क्या इन सब का धर्म ग्रंथ होना संभव है? और धर्म ग्रंथ होता है ईश्वर प्रदत्त। जैसा कल रात को भी मैं अपने लाइव वीडियो में बोला था कि जब से चांद और सूरज है तब से धर्म है। और वेद में भी आया है, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वमकल्पयत। ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो ईश्वर प्रदत्त जब धर्म ग्रंथ होता है तो ये सभी धर्म कह रहे हैं, क्या सब धर्म है? अगर सब धर्म है तो सबके धर्म ग्रंथ अलग हो गए। अगर सबके धर्म ग्रंथ है अलग और धर्म ग्रंथ ईश्वर प्रदत्त होता है, तो क्या ईश्वर भी सबके अलग अलग हैं? क्या अलग अलग होंगे? इसलिए मैंने भारत सरकार से ये मांग की कि भारत सरकार को चाहिए कि कम से कम भारतवासियों को
अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया जाए। क्योंकि धर्म सांसद बुलाकर सही अर्थों में धर्म ग्रंथ कौन सा है, धर्म ग्रंथ ईश्वर प्रदत्त होना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब इसका स्पष्टीकरण सामने आ जाए तो फिर मानव समाज के लिए उसे मानना भी आसान हो जाएगा, संभव होगा। इधर सभी अपने अपना धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, तो क्या इतने धर्म होते हैं? जबकि मैं कई बार बताया कि धर्म मानव मात्र के लिए एक है। कल भी मैं लिख करके दिया और बोला भी, धर्म मानव मात्र के लिए एक है, धर्म का अलग होना संभव नहीं है। तो धर्म ग्रंथ भी मानव मात्र के लिए एक है, अनेक का धर्म ग्रंथ होना संभव नहीं है। और इसी कसौटी पर मैं आज 40 साल से काम कर रहा हूँ। इसी पड़ताल को मैं उजागर करता आ रहा हूँ आज 40 वर्षों से, कि मानव मात्र के लिए धर्म ग्रंथ एक है जिसका नाम है वेद। और इस वेद के कसौटी पे कुरान कहिए, बाइबल कहिए, त्रिपिटक, जिंदा वेस्तक, बीजक, गुरु ग्रंथ, ये जितने भी ग्रंथ हैं, ईश्वर प्रदत्त होना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये मानव द्वारा निर्मित है। हजरत मोहम्मद साहब आए तो कुरान आई, मोहम्मद साहब से पहले कुरान नहीं, ईसा से पहले बाइबल नहीं, मूसा से पहले ज़बूर नहीं, और दाऊद से पहले ज़बूर नहीं, और ईसा से पहले तौरात नहीं। तो फिर धर्म ग्रंथ कौन सा है? और ईश्वर का ज्ञान बदल बदल करके दिया जाना संभव नहीं होगा, ईश्वर के ज्ञान में कमी आ जाएगी। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान में बदलाव का कोई, परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसे जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया आप लोगों से, और बार बार यही कहता आया हूँ कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को, जैसा मानव मात्र के लिए है सत्य सनातन वैदिक धर्म, कल मैं बताया भी था और योगी आदित्यनाथ जी ने भी बताया था। आज वारिस पठान ने आर भारत में उसका विरोध किया कि सबका धर्म है। भाई सबका धर्म है तो सबका धर्म ग्रंथ अलग हो जाएगा। तो सबका धर्म ग्रंथ अगर अलग हो जाए तो सबका ईश्वर भी अलग होगा। क्या सबका ईश्वर अलग होना संभव है? इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाला, ब्रह्मांड का संचालन करता एक है या अनेक है? सूरज, चांद, आकाश पाताल बनाने वाले एक हैं या अनेक है? अब कुरान में देखिएगा अलग है, बाइबल में देखिएगा अलग है, पुराणों में देखेंगे अलग है। तो इससे तो बात बनने वाली नहीं है। ये मानव समाज के लिए दाल खिचड़ी बना करके सबने परोसा है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए ये सबको संज्ञान में लेते हुए धर्म सांसद बुलाकर जनमानस में यह प्रचारित प्रसारित करना, क्या आखिर धर्म ग्रंथ मानव मात्र के लिए होना चाहिए या जाति वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए अलग अलग होना चाहिए? क्योंकि रामचरित मानस को अगर धर्म ग्रंथ मानते हैं तो रामचरित मानस बाबा तुलसी ने लिखी है, तो इसका मतलब इससे पहले धर्म ग्रंथ नहीं था। अगर रामायण को लेंगे तो रामायण ने भी लिखा है वाल्मीकि ने, तो वाल्मीकि से पहले धर्म ग्रंथ नहीं था। जैसा कुरान के लिए मैंने बताया हजरत मोहम्मद साहब के पहले नहीं था, बाइबल के लिए भी हजरत ईसा से पहले नहीं था, त्रिपिटक भी बौद्धिस्ट के पहले, महात्मा बुद्ध के पहले नहीं था। ये जितने भी इज्म है, ये जितने भी मानवकृत मत और मजहब है, उस मत मजहब के जन्मदाताओं ने इन ग्रंथों का जन्म दिया है। तो मानव द्वारा जन्म दिया हुआ ग्रंथ कोई भी ईश्वरीय होना संभव नहीं है।
जैसे इसीलिए ईश्वरीय ग्रंथ मानव मात्र के लिए वेद है। यथेम वाचम कल्याणी महाबदानी जनेभ्या, ये मानव मात्र के लिए कल्याणी वाणी केवल वेद है। वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान न करता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य पर जो हो रहा है, जो छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए, आप सब मानव कहने वालों के सामने मैंने ये उजागर करना युक्ति युक्त समझा कि आखिर हमें और आपको ये जानना उचित नहीं है क्या कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? क्या हमारा ये जानना उचित नहीं होगा क्या कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? सभी धर्म ग्रंथ, सभी धर्म, सभी धर्म ग्रंथ, सभी धर्म, यही सब बोल रहे हैं कि सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथ। ये ना तो एंकरों को भी पता है, न सुचारिता जानती है, न सुचारिता के डायरेक्टर को मालूम है। यानी प्रणब गोस्वामी को भी नहीं पता कि धर्म एक होता है या अनेक होता है, धर्म ग्रंथ एक होता है या अनेक होता है। जब धर्म अनेक होगा तो धर्म ग्रंथ भी अनेक होंगे, तो जब धर्म ग्रंथ अनेक होंगे तो ईश्वर सबका अलग अलग होगा। ये मानव समाज में बखेड़ा पैदा किया है, और विशेष करके हिंदुओं ने। इस्लाम वालों से पूछिए, वो तो एक शब्द में ही कह देंगे हमारा धर्म ग्रंथ कुरान है। ईसाइयों से पूछिए, एक शब्द में वो भी कह देंगे हमारा बाइबल है। बौद्धिस्टों से पूछिए, वो भी धम्मपद बोलेंगे, त्रिपिटक बोलेंगे। या जितने भी इज्म है, जो उनका मुख्य ग्रंथ है उनका नाम लेंगे, लेकिन हिंदू तो दम तोड़ देंगे। गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण से लेकर के हनुमान चालीसा तक आ जाएंगे। वेद कहा जाना हिंदुओं के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हिंदू वेद से दूर है। हिंदू वेद को तिलांजलि दे चुका है, और सारे ऋषि मुनियों ने सब वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा, सब वेदों की तरफ लौटने के लिए बोला, वेदों की तरफ लौटने के लिए उपदेश दिया है। लेकिन इन हिंदुओं ने, तथाकथित हिंदुओं ने वेद को ही लौटा दिया। इससे ये सारा बखेड़ा हुआ है। तो मैं अधिक न लंबा करता हुआ यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और आप लोगों से विनती यही कर रहा हूं कि हम मानव होने के नाते हमारे लिए परम कर्तव्य बन गया है कि हमें ये जानना चाहिए, जानना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। धर्म ग्रंथ ईश्वर प्रदत्त होता है या किसी मानव द्वारा रचित ईश्वरीय ग्रंथ होता है। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य।